हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर। आज के इस क्लास में हम बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुपद को पहचानने का सबसे आसान विधि को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बहुपद क्या है। तो बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बहु और पद। बहु मतलब सास बहू वाला बहु नहीं, यह मतलब बहु मतलब होता है बहुत सारा, यानी बहुत सारा पद मिलकर बहुपद बनता है। यानी कि बहुपद का हम परिभाषा देखेंगे, वैसा व्यंजक जिसके चर रूट में न हो और चर का घात ऋणात्मक न हो तो उसे हम व्यंजक कहते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी कि यहाँ पर हम जो चर है वो न तो रूट में है और न ही इसका घात ऋणात्मक है। और एक और हम उदाहरण की सहायता से देखते हैं। 5x रूट अंडर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर दूसरी उदाहरण की सहायता से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चर संख्या है वह रूट में है और यहाँ पर है जो चर संख्या है वह माइनस में है, यानी कि यह एक बहुपद नहीं है। यानी कि बहुपद नहीं है। एक और उदाहरण की सहायता से हम देखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, यह एक बहुपद है या नहीं। यहाँ पर चर संख्या ना कोई रूट में है और ना ही कोई चर संख्या का घात माइनस में है, तो यह एक बहुपद है। अब देखेंगे बहुपद के प्रकार। तो चलिए बहुपद के प्रकार की ओर नज़र देखते हैं। तो बहुपद के प्रकार, तो घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 3 हम देखेंगे। तो रैखिक बहुपद, तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax प्लस b होता है, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a बराबर 0 होगा तो x का मान भी 0 हो जाएगा, तो यह रैखिक बहुपद नहीं होगा। इसलिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और रैखिक बहुपद का शून्यक भी 1 होता है। और द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर भी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। भले b बराबर 0 हो जाए या फिर c बराबर 0 हो जाए, लेकिन a की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्विघात वाले बहुपद में अगर यहाँ पर a बराबर 0 होगा तो a भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर bx प्लस c बचेगा, यानी कि यह रैखिक बहुपद का फॉर्म में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और त्रिघात बहुपद को समझते हैं। तो वैसा बहुपद जिसके घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप हम देखते हैं। ax³ प्लस bx 4 नहीं स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यहाँ पर भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। भले b 0 के बराबर हो जाए और c भी हो जाए और d भी हो जाए, तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो x³ भी 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि यह एक द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो त्रिघात बहुपद को हम समझ लिए और समझते हैं कि त्रिघात बहुपद का शून्यक कितने होते हैं। तो त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 होते हैं और द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं। वैसे तो हम पढ़ने के लिए चतुर्थघातीय बहुपद भी पढ़ सकते हैं,
पंचघातीय बहुपद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो अनंत तक पढ़ सकते हैं। यानी कि 5 घात वाले भी बहुपद होते हैं, 6 घात वाले भी होते हैं, 7 घात वाले भी होते हैं, 8 घात वाले भी होते हैं। यानी कि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि मतलब 3 ही होंगे, ये बहुपद 3 ही घात होंगे, इस पे कितना भी घात हो सकता है। अब हम समझेंगे कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। तब बहुपद px का शून्यक वास्तविक संख्या a तब होगा जब pa बराबर 0। यानी कि अगर px का शून्यक एक वास्तविक संख्या तब होगा जब x की जगह पर कोई वास्तविक संख्या रखते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या रखते हैं और उस px का मान और शून्य आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या है वह px का एक शून्यक है। तो हम x की जगह पर -2 रखते हैं, तो p - 2 इक्वल टू -2 का द होल स्क्वायर -8 इंटू -2 -20 -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 2 जा 16 और -20 यानी 4 + 16 -20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर px का मान 0 आ गया है, यानी कि px का शून्यक -2 है, यानी कि यह बहुपद का शून्यक -2 है। अब हम ग्राफ की सहायता से शून्यक निकालना सीखेंगे। ग्राफ की सहायता से शून्यक निकालना बहुत आसान होता है। हम देखेंगे सबसे पहले कि x अक्ष पर कितनी रेखाएं कट रही है। तो इसमें x अक्ष पर एक भी रेखा नहीं कट रही है, ये भी जो एक रेखा है जो y अक्ष पर कट रही है, तो इसका शून्यक नहीं होगा, यानी कि इसका शून्यक 0 होगा। और इस पर x अक्ष पर एक रेखा कट रही है, यानी कि इसका शून्यक 1 होगा। और फिगर 3 में इस पे 1 2 और 3 सतह पर x अक्ष की 3 सतह पर रेखाएं मिल रही है, यानी कि इसका शून्यक 3 होगा। और कुछ उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। यहाँ पर x अक्ष पर 2 जगह पर 2 बिंदुओं पर वक्र मिल रही है, यानी कि इसका शून्यक 2 होगा। यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि इसका शून्यक 4 होगा। और कुछ उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। यहाँ पर 1 2 3, यानी इसका शून्यक 3 होगा। और यह इसका शून्यक 1 2 3 4, इसका भी शून्यक 4 होगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।